हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है सर्विस क्लासेस केजीजी में। साथियों, आपको पता है कि आज बिहार एसआई का 16/7/2023 को एग्जाम हुआ है और ये एग्जाम है मद्य निषेध विभाग और अग्निशमन ऑफिसर का, फायर ऑफिसर का। ओके साथियों, और इस एग्जाम में आज जो क्वेश्चन है उसके बारे में पूरा डिटेल आपको बताने वाले हैं। आज का क्वेश्चन जो है गजब का क्वेश्चन है साथियों। ऐसा क्वेश्चन पहली बार पूछा गया है कि बिहार एसआई में छात्र जो है या तो क्या थे, या तो नंबर या तो 100% सही करने वाले होंगे या 100% गलत होने वाला सवाल था। मतलब पूरा क्वेश्चन का पैटर्न क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। और जो भी छात्र हमारे डबल स्टार का सपना संजोए हुए हैं वो इस क्लास को पूरा विस्तार से देख ले, क्योंकि अब जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा इसी पैटर्न का क्वेश्चन आएगा आगे। ओके, क्यों इसी पैटर्न का क्वेश्चन आएगा? क्योंकि आज हुआ और हम ये भी बताएंगे कि कटअप कितना रहेगा और क्या 80+ वाले जो 80+ कर दिए हैं वो क्या सेफ है, क्या उन्हें अब आगे तैयारी करने की जरूरत है या नहीं। और आपका भाई तो 2 बार बिहार दरोगा पास है और आज भी एग्जाम देकर आया है और आपको बता रहा है पूरा डिटेल से। अब आप लोग भी बताइएगा, मैं जो क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा वो आप लोग भी बताइएगा कि क्या यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था या नहीं आया था। वैसे ये हमारा बहुत छोटा वीडियो होगा और इसके बाद हम एक बड़ा वीडियो करेंगे जिसमें हम पूरा डिटेल से आपको बताएंगे, क्वेश्चन को प्रिंट करके कि पूरा डिटेल आपको बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन आया है और किस हिसाब से आया है। ओके साथियों, आज का जो सवाल है आज आप लोग एक बार देख लीजिए आराम से, जो जो अभी आया है जो और जो हमको याद है। सबसे पहले तो पता है साथियों कि आज क्वेश्चन का पैटर्न कितना था। हिस्ट्री का सवाल जो है, हिस्ट्री का सवाल मात्र वही 10 से 12 सवाल पूछे गए थे। ज्योग्राफी का भी सवाल वही 8 से 9 थे और हिंदी जो है, हिंदी 4 था। और साथियों पहली बार इंग्लिश भी 4 था, ठीक है ना साथियों। और साथ ही साथ मैथ के भी सवाल कितने थे, तो मैथ के भी सवाल 4 थे, तो 16 तो यही आ गया। और CURENT करेंट अफेयर का जितने भी सवाल थे तो वो सवाल आपको हम अपने अपने एग्जाम में करवाए हुए हैं, अपने चैनल पर सर्विस क्लासेस केजीजी पर वो सारा जो भी करवाए हैं करेंट अफेयर का वही पूछा गया। और करेंट अफेयर का सवाल खास करके बहुत हलवा सवाल था, मतलब सवाल में कोई दम नहीं था। जैसे कि आपको पूछा था सीबीसी का अध्यक्ष, सीबीसी का अध्यक्ष अभी कौन बने हैं, तो PK श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बने हैं। ये पूछा था, आपको पूछा था बिपरजॉय, तो बिपरजॉय क्या है, ये चक्रवात है, कहाँ आया है बताए थे आप लोगों को। और नामांकन किसने किया, बांग्लादेश ने किया, आया कहाँ पे है, सब कुछ पूरा डिटेल में बताया ही है, कोई दिक्कत तो होने वाला नहीं होगा। ओके, और उसके बाद हम लोगों ने आपको बताया था क्या थी, कल ही बताया था कि पक्षी का पंख, और पक्षी का पंख प्लस क्या है, चमगादड़, चमगादड़ का पंख। तो पक्षी का पंख और चमगादड़ का पंख कैसा एग्जाम्पल है, ये असमजात अंग का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, असमजात अंग का एग्जाम्पल है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ दिया था कि असमजात अंग, असमजात अंग डायरेक्ट ऑप्शन में नहीं था लेकिन ऑप्शन बी जो था वो ठीक ऑप्शन था। उसके बाद आपको पूछा था G20 की अध्यक्षता उध्यक्षता कुछ नहीं पूछा, पूछा G20 में निम्न से कौन सदस्य नहीं है, तो आपको बताए थे बांग्लादेश क्या है G20 का सदस्य नहीं है, ये क्वेश्चन आपको आया हुआ था। ठीक, उसके बाद आपको आया हुआ था, बहुत सारे साथी हमारे तुर्की मार दिए थे तो उनका क्या हो गया होगा, गलत हो गया होगा। उसके बाद साथियों मैथ में जो सवाल आया था तो वो ये था कि आपका 3100 रुपया है। ओके, और आप इसको क्या कर रहे हैं साथियों, एक तो ये था कि 6% ये वाला क्या है प्रति, और कितना 60% के शेयर पर लगाए थे। ओके, तो ये शेयर वाला था, तो इसका बी नंबर ऑप्शन जो 2900 करके कुछ था वही आया था। ओके साथियों, और उसके बाद जो है आपको एक क्वेश्चन आया था कि अगर कोई व्यक्ति अंकित मूल्य के अंकित मूल्य के 20% छूट देकर क्या करता है, कोई सामान बेचता है फिर भी 20% क्या कमाता है, लाभ कमाता है। तो बताइए वह व्यक्ति जो है उस अंकित मूल्य कितना अंकित किया, अधिक अंकित किया था तो 50% अधिक अंकित किया था, 150 रुपया। ये सवाल था। ऐसे ही सवाल है, आपको पूरा सवाल अभी आपको धीरे धीरे करके बताने वाले हैं, जो जो हमें याद आते जाएगा सब हम आपको करवा देंगे। ओके साथियों, और सबसे बड़ी बात है कि आपसे ये पूछा था कि कमायु हिमालय, आपको पूछा था सतलज प्लस नेपाल के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं, सतलज, और नेपाल के हिमालय को कुमायूं हिमालय कहते हैं। ये सब हम आपको पूरा डिटेल में कराते ही रहते हैं।
ओके। और सबसे बड़ी बात है कि ये कि हम जो करेंट अफेयर करा रहे थे ना आपको, वो सारा करेंट अफेयर आपको पूछा गया है। ओके साथियों, साथ ही साथ पूछा गया था कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है। तो इंग्लिश के कुछ सवाल थे जो कि बिल्कुल याद नहीं है। उसके बाद हिंदी के भी कुछ सवाल थे, जैसे कि एक सवाल तो ये था आपका कि गागर में सागर भरने का अर्थ क्या होता है। तो बहुत गागर में, ये गागर में सागर, ये सवाल भी पूछा गया था। तो ये तो आप लोगों को मीनिंग पता ही होगा, गागर में सागर का मतलब। ओके। उसके बाद आपको पूछा था कि जगजीवन राम का संबंध किससे था, कौन छात्रावास से जगजीवन राम। तो आपको पता है जगजीवन राम खुद क्या थे, एससी थे। तो इनका संबंध किससे था, एससी के छात्रावास से था। उसके बाद प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है, प्रोटीन में ये नाइट्रोजन N2, ये भी पूछा गया था। उसके बाद पूछा गया था आपको साथियों, क्या पूछा गया था कि गांधी जी जब वापस भारत आए थे, कब, 1915 में, तो उन्होंने फिर किस तरह का ड्रेस पहनने का, किस तरह का ड्रेस पहनने का निर्णय लिया था, ड्रेस पहनने पहनने का निर्णय लिया था, पहनने का निर्णय लिया था। तो काठियावाड़ी बनिया वाला ड्रेस पहनने वाला था। उसके बाद पूछा गया था आपको औरंगजेब की मृत्यु, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, 1707 में। यही सब प्रश्न था। और आपका प्रश्न था कि बास्केटबॉल के कोर्ट मैदान को क्या कहते हैं, बास्केट बास्केटबॉल के बास्केटबॉल के ग्राउंड को क्या कहते हैं साथियों, तो कोर्ट कहते हैं। ये पूछा गया था, ठीक ना। उसके बाद आपको पूछा गया था सुमित अंतिल का संबंध किससे है, तो मुक्केबाजी से है, ये पूछा गया था। ओके साथियों। उसके बाद आपको पूछा गया था PVTG, जो प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम है, कल ही आपको करा रहे थे, ये किससे संबंधित है, जनजाति या आदिवासी से, ये क्वेश्चन था। ओके साथियों। उसके बाद क्या था साथियों, कहता है आंख का अध्ययन जो है ये क्या होता है, मतलब आंख विभाग को तो ऑप्टोलॉजिस्ट कहते हैं, ऑप्टोग्राफी। ओके। उसके बाद कहता था कि कौन जो है, कौन सा पुष्प है, पुष्प जो कि क्या है, पुष्प उभयलिंगी है, उभयलिंगी। तो ये भी आपको कराए थे, गुलहर और प्लस क्या है, गुलहर प्लस सरसों, ये भी आपको कराए हुए थे। ओके साथियों। उसके बाद E20 का संबंध किससे है, आपको बताए थे कि E20 का संबंध किससे है, तो मेथेनॉल मिलाने से, यानी कि अल्कोहल के मिश्रण से है पेट्रोल के अंदर। ओके। और सवाल क्या था साथियों, उसके बाद था आपका कि जो विजयनगर साम्राज्य से एक सवाल पूछा गया था कि विजयनगर साम्राज्य में अमरम जो जमीन दान दिया जाता था, अमरम ये किसे दिया जाता था, तो आई होप ये ब्राह्मणों को दिया जाता था या फिर विद्वानों को, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। उसके बाद प्रधानमंत्री बीमा योजना का कार्यकाल कितने साल हो गया, प्रधानमंत्री बीमा योजना का कार्यकाल, मतलब ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसके शुरू हुए कितने साल हो गए, ये क्वेश्चन था। उसके बाद था कि अर्ध पारगम्य झिल्ली में जल कैसे जाता है, तो विसरण के द्वारा, किसमें, अर्ध पारगम्य झिल्ली में कैसे जाता है, तो विसरण के द्वारा जाता है। उसके बाद कहा गया था साथियों, मध्यकाल में जो मोती का उत्पादन कहां से होता है, मोती का उत्पादन, ये भी क्वेश्चन था। ओके। उसके बाद साथियों था आपका क्या चीज, ऐसे क्वेश्चन था पूरा, और डिटेल में भी क्या करते हैं, प्रिंट कराते हैं, देखते हैं क्वेश्चन 100 को पूरा आते हैं, और उसके बाद आपसे मिलेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आज का जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो पूरा बदला बदला पैटर्न था, करेंट का कोई ज्यादा वेटेज नहीं था, करेंट से बहुत कम सवाल थे। और बच्चे जो बहुत जोर शोर से करंट पढ़ते हैं, तो मैंने पहले भी कहा था कि आप दरोगा के लिए सिर्फ और सिर्फ एडुटेरिया को फॉलो कीजिए, वही आपका क्या है, सफिशियंट है। ओके। एडुटेरिया के अलावा अगर आप कुछ फॉलो कर रहे हैं, आप ज्यादा पढ़ रहे हैं, ओके। उसके बाद करंट में यही सब पूछा गया था। और G20
ओलंपिक से कोई था ना, हाँ हाँ हाँ, आ गया साथियों। इस बार जो है आईपीएल, आईपीएल कौन जीता था, कौन जीता, तो आप लोग जानते हैं चेन्नई। उसके बाद आईपीएल में किसका, बेंगलुरु का, बेंगलुरु, बेंगलुरु का कप्तान कौन था, कप्तान तो आप लोग जानते हैं, ये था कौन, फाफ डु प्लेसिस। ओके। और उसके बाद आपसे फिर पूछा गया था कि आप लोग मूवी देखे होंगे जेम्स बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड में मुख्य किरदार निभाने वाले हीरो का नाम, मुख्य किरदार निभाने वाले हीरो का नाम, ये पूछा गया था। फिर आपसे पूछा गया था एक फारसी, फारसी पुस्तक था, तो फारसी जो ऑप्शन था उसमें था राजा राम मोहन राय ने लिखा था वो पुस्तक, उसका नाम, पुस्तक का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोग इसको खोज के निकाल लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया था एक, हाँ अभी याद आ रहा है हमें, क्या था, तो अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता था, शायद 21 सितंबर, ये क्वेश्चन था। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन था साथियों, आपको पता था कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, तो वही प्रकीर्णन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, और प्रकीर्णन किसका होता है, नीले प्रकाश का, ये एक क्वेश्चन था, ठीक। उसके बाद ऐसा क्वेश्चन था साथियों। उसके बाद 5G जनरेशन का जो है तेजस में, 5G जनरेशन का तेजस में, तेजस में जो मिसाइल लगाया गया है उस मिसाइल का क्या नाम है, तो अग्नि-1 शायद नाम था। ओके। और उसके बाद ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन याद कर रहे हैं, और जो भी क्वेश्चन आप लोग को याद है वो सारे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए फटाफट, तो हम उसको क्या करेंगे, सब क्वेश्चन को लिखवा के टेलीग्राम पे डाल देंगे, आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, सर्वेश क्लासेस केजी जी। और हाँ साथियों, ये सब जितने भी आपको करवाया गया है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम जितना भी करवाए हैं लगभग उससे 70 प्रश्न, लगभग 70 प्रश्न आ चुका है, हमारे करवाए हुए से 70 से 80 प्रश्न तक सिर्फ और सिर्फ हमारे करवाए हुए से आया है। हम आपको क्या करेंगे, बाद में हर एक का वीडियो भी बना बना कर देंगे। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, लगभग 70% क्वेश्चन आसान था, और 30% क्वेश्चन ऐसा कठिन था जो कि पूरा उलझाऊ था, और कटअप जो जाएगा तो कटअप 80 प्लस ही जाएगा, इस बात की 100% हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। ओके साथियों, क्योंकि जैसा एग्जाम का लेवल था तो 80 प्लस तो कटअप जाएगा ही जाएगा, और जो भी अभी और याद आता है सवाल वो सब सवाल बताएंगे, लेकिन इस बार पहली बार इंग्लिश से 4 प्रश्न, और हिंदी से 4 प्रश्न, और मैथ से 4 प्रश्न, इस सब से 4-4 प्रश्न पूछे गए थे, और पॉलिटी से, हाँ साथियों याद आ गया, रुकिए, पॉलिटी के सवाल भी याद आ गए हमें, पॉलिटी का सवाल आपको बता देते हैं। पॉलिटी से आपको पूछा गया था वही कि राष्ट्र क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का संबंध, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद से संबंधित अनुच्छेद पूछा गया था। ओके। उसके बाद आपको आर्टिकल 25 पूछा गया था, धर्म संबंधी अधिकार जो है, धर्म के बारे में, और सर्वोच्च न्यायालय वाला जो है ये पूछा गया था, तो ये आपका किस में है, तो उसमें 127 था, उसके बाद 213 था, तो उसमें जो भी होगा सर्वोच्च न्यायालय वाला वो क्या होगा साथियों, तो 139-40, मतलब सर्वोच्च न्यायालय 124 से लेकर कहां तक है, 147 तक है, 124 से 147 तक ये सवाल था। ओके। उसके बाद इसमें पॉलिटी में और एक सवाल क्या था, एक सवाल था कि प्रोटेम स्पीकर को लेकर सवाल था, प्रोटेम स्पीकर, तो प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया जाता है, तो आपको पता होगा वरिष्ठ सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। उसके बाद संसद को राष्ट्रपति, राष्ट्रपति किसके कहने पर विघटित करता है, विघटित करता है किसके कहने पर, यह सवाल था। उसके बाद था आपका क्या चीज, हाँ
राष्ट्रपति विघटित करता संसद को, और साथ ही साथ इसके बाद आपका एक सवाल था पॉलिटी से, एक और सवाल था पॉलिटी से, लगभग 8 सवाल आए थे। तो पॉलिटी से एक और सवाल क्या था, अभी देखिए अंदर है, बाहर नहीं आ रहा है। हाँ, राज्य विधान परिषद में विधानसभा का कितना प्रतिशत अधिकतम सदस्य हो सकता है, विधानसभा का अधिकतम कितना प्रतिशत सदस्य हो सकता है, तो 1/3, ये भी सदस्य था। उसके बाद गण पूर्ति वाला सवाल था, गण पूर्ति के लिए कितना चाहिए, तो आपको पता है 1/10, ये सब सवाल था। और ये संयुक्त अधिवेशन के लिए गण पूर्ति था, आपको पता है कि आर्टिकल 100 कितने में, 108 में है संयुक्त अधिवेशन की चर्चा, यही सब सवाल था। ओके, करेंट से उतना सवाल नहीं था, यही सब सवाल था करेंट से। तो ठीक है साथियों, और जो भी याद आएगा सारा जो है आपको टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा, आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, और फिर डिस्कशन भी आपको डिटेल में करा दिया जाएगा क्वेश्चन मिलने के बाद। तो BRSI 16/7/2023 का जो एग्जाम है, इसका ये कुछ आसान भाषा में रिव्यू था। पेपर तो लगभग आसान और मॉडरेट लेवल का था, कुछ प्रश्न बिल्कुल आसान थे तो कुछ प्रश्न बिल्कुल कठिन थे। कट ऑफ 80+ जाने की प्रबल संभावना है। ओके, 80+ वाले जो भी है, तो जिनका भी 80+ जा रहा है, तो वो क्या है, खूब पढ़ने वाले छात्र होंगे, तो वो लोग क्या करेंगे, अपना दौड़ना धूपना स्टार्ट कर देंगे, ठीक ना, क्योंकि आपका भाई खुद 2 बार दौड़ में छटा है, तो इसलिए मुझे पता है कि आप लोग रनिंग स्टार्ट कर दीजिए 80+ वाले, ठीक ना साथियों। बाकी तो क्या है कि बिहार दरोगा कुछ बताता है नहीं, किसका कितना गया, तो सब कुछ क्या है, किसके गर्त में, समय के गर्त में छिपा हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, प्रणाम। अगर कोई गलती हुआ हो तो क्षमा कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट में आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। राधे राधे, वंदे मातरम, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।